जय जय श्री राधे प्रभु। आचार्य जी आ गए? गुरु जी। हाँ लगा दो। आइए बताओ। जय जय श्री राधे गुरु जी। जी राधे राधे। प्रश्न नहीं है, बस आपसे एक प्रार्थना है। आपके इतने सारे भक्त हैं, आपको इतने सारे लोग सुनते हैं। मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब जब मैं 2 बार वृंदावन आ चुकी हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैंने काफ़ी देखा है कि लोग भगवान को तो पूजते हैं लेकिन बाकी सबको सामने बिठा। हाँ, भगवान को तो पूजते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन भगवान के स्थान को नहीं पूजते हैं। वृंदावन पे आके मैंने काफ़ी जगह देखा कि लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। और पास में लाओ, यहाँ लाओ। कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो जैसे कि हम मंदिरों में भगवान को तलाशते हैं, मेरा मानना ये है कि धरती माता हमारी माता हैं, धरती माता को हम माता के, तो मैं बस इतना चाहती हूँ आपसे कि आप लोगों को आप संदेश दें कि आप कृपा करके उनको संदेश दें कि वो कूड़ा कचरा ना फेंके। धरती को अपनी भगवान की तरह, माता की तरह माने। धरती माता है हमारी, बताओ। बिल्कुल माता है। और क्या दिक्कत है आपको? जी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कूड़ा करकट ना फेंकें लोग, आपका कहना ये है? उनसे दिक्कत है तो मैं आपके द्वारा ही संदेश पहुंचाना चाहती हूं ताकि आप लोगों को बोल सकें कि वो कूड़ा कचरा ना फेंके, धरती माता को माता मानकर चले। सही। कूड़ा करकट ना फेंकें, फिर कहाँ फेंकें बता दो, स्थान तो हम बता देंगे सबको कि वहाँ फेंको। जगह जगह पर कई बार हमें डस्टबिन मिल जाते हैं, हम अपने पास हम पर्स वगैरह लेके चलते हैं या एक थैली लेके चलते हैं। सही है, मतलब जो माताएं पर्स टांगती हैं सारा कचरा उसके अंदर रखें। बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो कोई गलत बात नहीं, अगर सही है तो। वो एक प्रकार का डस्टबिन ही तो है। बिल्कुल सही है, सही है, सही। चलो हम आपकी बात सब तक पहुंचाएंगे। प्लीज पहुंचा दीजिए, अभी कह दीजिए आप। कह दिया हमने, सब सुन लिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसे कहा जाता है कि कुछ बनो ना बनो, पर सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो जी। तो आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। दुख सुख तो ज़िंदगी कसौटी है, आप इन सब के दुख सुख सुनकर इनको सही राह पे लेकर जाते हैं। जैसे आप प्यारी मैया को, गैया को और बच्चों के लिए सहारा हो, है ना। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं आप जैसे लोगों को मिलती हूँ। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी और भी तरक्की हो ताकि हम भी सेवा कर पाए। मेरे को भी यही होता है कि मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, पर आप जैसे लोगों को देख के बड़ी खुशी मिलती है मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए जी। थैंक यू। आज हमारे बीच में आचार्य श्री मनीष जी हैं, जो बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आप बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इलाज होता है और बहुत सारे लोग बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियों से भी इनके इलाज से उस बीमारियों से बच जाते हैं और वो जो जीने की आस छोड़ चुके थे वो जीने लग जाते हैं आपके प्रयास से। एक बार डॉक्टर साहब के लिए सुंदर तालियां आचार्य मनीष जी के लिए। हम इनसे भी बातचीत करते रहेंगे बीच बीच में ताकि आपको कुछ अच्छे टिप्स दे दें स्वस्थ रहने के। स्वस्थ रहने का क्या उपाय है, ठीक है? अब चलो बात करो। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। बोला उनको, राहुल वो जो भैया के साथ है सबको सामने बिठवा। कहाँ है वो लोग? ठीक है माता जी, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बुलवाइए। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, खुश रहिए। ओ ठीक हो जी सर, आप हैं? ठीक हो आप? एकदम कृपा है। मेरा सर ये एक प्रश्न है सर। हाँ। मैंने अभी एक कारोबार किया था अपने कपड़ों का काम। हाँ जी। करते हो? हाँ जी करता हूँ। कपड़ों का? हाँ जी। बताओ। तो सर मैंने पूरी आत्मा से किया था सर वो। अच्छा। तो बीच में ऐसी रुकावट आई कि वो मतलब काम रुक गया सर। तो काम को रुक जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे कंटिन्यू करते रहो, कार्य करते रहो, घबराओ मत। तो थोड़ा सा ना मन में ये था कि आगे परेशानी बहुत आ रही है सर। जी बेटा वहाँ देखो पीछे वाला वो खाली है, बहन को पीछे वहाँ वाले सोफे में बिठा दो। जी। तो मैं अपने पूरे परिवार को साथ में लेके आऊँ आपके दर्शन करने के लिए कि इनको, मेरे बच्चे का आज 2 दिन बाद जन्मदिन है सर। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं बहुत बढ़िया चाहता हूँ कि सर इसको आशीर्वाद दे दो, आगे तरक्की अच्छे से ही करे ये। बिल्कुल खूब तरक्की करे, गोद में लेके। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम आज नहीं चल रहा चलेगा, धैर्य रखिए, करते रहो,
चलेगा। एक मिसेज और बात। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे बेटे का जन्मदिन है 4 दिन के बाद, और मेरी बेटी का भी। इन दोनों को आशीर्वाद दे दो, एक दिन ही है इन दोनों का। आशीर्वाद है। खुश। इसका प्रश्न है। पिताजी जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आई थी, जब मैं छोटी सी थी जी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं भागवत कथा पढ़ना चाहती हूँ और भागवत कथा करना चाहती हूँ। जी जी। आज मैं भागवत और राम कथा दोनों करती हूँ। वाह। बट अभी मेरा जो कथा है वो अभी सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठंडी में होंगे कथा। ठीक है। तो मेरा ये दिक्कत आ रहा है, वृंदावन में मैं रहती थी अभी अंकल आंटी के साथ पे। कौन अंकल? वो पंजाब के थे, उनके साथ में रहती थी। अब वो किसी कारणवश वो पंजाब जा रहे हैं और ये नहीं पता कब आएंगे वो जी। तो मैंने पिताजी को ये बात बताई, तो पिताजी बोल रहे हैं बेटा रेंट पे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पिताजी एक लास्ट मौका दो, मैं गुरुजी से बात करके देखूंगी वो क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी के पास रहो, पिताजी के साथ रहो। गुरुजी बात तो सुनिए। हाँ सुनाओ। मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ राधा रमण जी से और मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप कुछ बताइए कि मैं जिससे यहाँ रह सकूं। देखो घर में रह के भी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। नहीं वो तो बात ठीक है गुरुजी। वही बात ठीक है। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ आपके पास। तो यहाँ क्या करोगी? मैं दो तीन बार यहाँ आई। यहाँ पे बॉडीगार्ड ऐसे हैं कि कोई शिष्य है या फिर कुछ भी कोई बात नहीं, आप मान्यता ही नहीं देते, धक्का मार के हटा देते हैं। फिर अगर हम शिष्य हैं, अगर हम आपको कुछ मानते हैं तो इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि वो कुछ समझे हमें। ऐसा है ना अगर बेटा? आप नहीं आप आपने देखो इतनी वैल्यू है कि आपसे हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों के बीच में। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। जो बात सही है वो हमारी तरफ से सूचना आपको आपके हित के लिए कि आपको अपने पिता के अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, तब आप ज़्यादा सेफ हो। आप कहीं और सेफ नहीं हो। ये तो लेकिन आप भी तो यहाँ पिता हैं। यहाँ ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हम वृद्ध माओं की सेवा करेंगे या फिर आपके ध्यान में लगे रहेंगे? हमें फिर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपकी सेवा में भी लगना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वतंत्र रहने दो वृद्ध माओं की सेवा के लिए। पर आप अपने पिता के पास रहो। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो करिए। कुछ क्या करें बताओ? आप यहाँ रहने दो, हमें आप अपने पास रख लो। आप अपने पिताजी को ले आओ, हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। एक मिनट। ठीक है। हेलो। हेलो महाराज जी राधे राधे जी। मतलब पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पूछूं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो राधा रानी की कृष्ण जी की पूजा तो करती हैं, मतलब बहुत हद तक करती हैं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने कि मतलब उनके कुछ विचार है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है। मैंने 2 बार मतलब मेरा मतलब कुछ ज़्यादा है तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं। फिर मतलब उनका एक अलग नेचर सामने आता है कि लगता है बताओ वो भगवान को मान रही थी, वो ऐसा कर रही हैं, तो औरों से फिर मैं क्या सोचूं। तो खुद को दूर तो रखा हूँ इस समय, लेकिन अंदर से लगता है कि बताओ ऐसी ऐसी लड़कियाँ पड़ी हैं आज के टाइम पे कि मतलब जो भगवान को मानती हैं वो मतलब अगर अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, मतलब किसी को भी लेके, तो भगवान को सीरियस कैसे ले रही हैं? पहले आप अपने आप को सीरियस लो। मैं तो लिए हूँ और अपने को सीरियस लो, और लड़कियों के चक्कर में पढ़ काहे रहे हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, वो खुद से डायरेक्ट आती हैं सब कुछ। क्या बोलूँ मैं तो आपको डायरेक्ट आके आपको कहती हैं कि आप हमारे अपने हो, ऐसा बोलती है? यस हुआ है। अच्छा हाँ। फिर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है दोस्त रहते कोई बात नहीं, बाकी देखो ऐसा है ना, सूप न खा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो आपने भी सूप न खा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब कर लिया तो परेशान होना पड़ेगा। वो तो मतलब रावण की बहन थी, अब यहाँ पे कोई कृष्ण जी को अपना बता रहा है और राधा रानी की पूजा कर रहा है। तो सूप न खावी तो राम को अपना बता रही थी, तो सम पुरुष न मो सम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, राम को अपना कह रही थी। क्या बोल सकता हूँ मैं सोचता हूँ इसलिए अपने माँ बाप से प्रेम करो। माँ बाप से तो मतलब बहुत प्रेम है, मेरी माँ भी जानती है। पढ़ाई लिखाई करके अपने को काबिल बनाओ। ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लड़के, जिन जो पढ़े सब बर्बाद हो गए। लड़की के चक्कर में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी मतलब क्या बोलूँ ऐसी मेंटालिटी क्या होती है, या तो भगवान को ना मानो अगर ऐसा ही कुछ करना है मेरे हिसाब से तो। अब भगवान को मानने के बाद अगर किसी लड़के के साथ आप बुरा कर रहे हो, अपने माँ बाप के नेचर के साथ आप खेल रहे हो,
तो वो भी तो एक तरह गलत है। मैं अपनी माँ, मेरे पापा आज से 5 साल पहले चले गए, आज 5 साल तक अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ। मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है जी। तो मुझे ये लगता है कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो भगवान को माने, मेरी माँ का ख्याल रखे। लेकिन तो आप मतलब घरवाली ढूंढने के चक्कर में लगे नहीं, लगे नहीं है, मतलब मिलती है तो लगता है कि फ्यूचर कोई ऐसी हो जिसके साथ में मतलब फ्यूचर भी बने, भगवान का भी ख्याल रखें, माँ बाप, माँ का और बहनों का भी ख्याल रखें। लेकिन फिर चीज़ें ऐसी बढ़ती हैं कि फिर लगता है कि अब फैमिली देखो यहाँ उधर जाओ। मैं आपको बताऊं लड़की अच्छी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हाँ जी। सुनो, जो लड़की परिवार से जुड़ी है, जो अपने माँ बाप के रास्ते पर चल रही है, हाँ जी, जो जिसके भीतर लाज शर्म है, जी जी, जो स्वयं की बातें, स्वयं के विवाह की बातें ना करे, हाँ, अपने से किसी लड़के को ऑफर ना दे जी, अपने से आगे ना बढ़े, ऐसी लड़कियां समाज में आदर्श लड़कियां मानी। ऐसी लड़की तो वो बताती तो बहुत है, मैं अपनी माँ के लिए ऐसी लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। नहीं, हम तो नहीं ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप अपने माता पिता को बोलो, वो ढूंढ के लाएंगे। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चल रहा है लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कुछ बताऊँ, मेरे ही कुछ की फैमिली में लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहाँ अरेंज मैरिज है वहाँ भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक, 1 साल बीता है तलाक हो गया। सही, यही चल रहा पूरी तो दुनिया हर जगह यही है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक तलाक के केस अब भारत के या यही तो बोल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर तो पानी में है लग रहा अब। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही हैं। सब खत्म है। चलिए, राधे राधे गुरुजी। ब्रांडेड बचे ही नहीं कोई लगता है। पर आप लाना ब्रांडेड ढूंढ ढाड़ के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ, साधु बन जाना। मम्मी का ख्याल रख लूं जब तक रख सकता हूँ, बस खत्म। शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, अगर नहीं तो बेकार है फिर ना लाइफ। कोई ब्रांडेड मिल जाए तो कर लेना, फिर तो बनती है। वो गुड़िया खड़ी है, ये गुड़िया से बात करा देना। गुरुजी राधे राधे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जी। जैसे कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके करे तो कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम ही तो बता रहे हैं कि कर सकती है, वही हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, गर्भवती है, कितने महीने का गर्भ है? अब जैसे 7 महीने का गर्भ है तो उसे तो घर पर भी चलना है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि 7 महीने का गर्भ है। यदि 2-3-4 महीने का गर्भ है तो ठीक चले वो और गंगा जी नहा के आए आराम से, लेकिन सावधानी से, फिसलन है तो गिर ना जाए, ज़्यादा पानी में तैरे भी ना, है ना, स्विमिंग ज़्यादा ना करे। कोई बोल रहा था थोड़ा बहुत ठीक है। कोई बोल रहा था कि गंगा जी जमुना जी में स्नान नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। आज के 100 साल पहले तो टोंटी वाला नल था ही नहीं, चाहे स्त्री गर्भवती हो या ना हो, सबको गंगा जी में जाके नहाना पड़ता था, नदियों में नहाना पड़ता था। भाई 100 साल पहले कहाँ कोई घर में व्यवस्थाएं थी, सबको नदियों में नहाना पड़ता था। तो कौन बोल रहा था ऐसा, जो कह रहा था कि गंगा नहीं नहा सकते? जी मेरे यहाँ बोल रहा था, कानपुर साइड में। कौन? पड़ोसी था? जी जी। इस तरफ वाला किस तरफ वाला? बताओ जी, बस इतना ही प्रश्न था आपसे। उसको मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। राधे राधे गुरु। उल्टा लटका के जो ऐसी अफवाह फैला है। हाँ मैया। राधे कृष्ण गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किससे करनी है? अरे जीवन में एक सच्चा मित्र होना अनिवार्य है। मित्र लड़का के लड़की? लड़की। हाँ लड़की सही है। अगर वो ज़्यादा हंसाती है, उसकी वजह से अगर हमें क्लासरूम में डांट पड़ती है, तो वो उससे मित्रता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई लड़कियों को लड़कियों से ही मित्रता करनी चाहिए, लड़कियों को लड़कों से नहीं, लड़कों को लड़कों से, लड़कियों को लड़कियों से। अगर उसकी वजह से कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो उससे नहीं करनी चाहिए ना हमें? नहीं, कोई गलत दोस्त है आपकी, वो गलत काम कर रहे तो उससे दोस्ती क्यों करना है? अगर उसकी वजह से कोई समस्या हो तो क्यों करना है दोस्ती? गलत दोस्त नहीं बनाने चाहिए, मित्र सही हो। उसकी वजह से जीवन में कोई प्रभाव आए अगर, तो हमें तो तोड़ देना चाहिए दोस्ती। तोड़ देनी चाहिए? फिर ठीक है गुरुजी। गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है। हाँ, भगवान ने समझाया था कर्ण को कि दुर्योधन का साथ मत दो, नहीं माना भगवान की बात। लो आपको भी समझा रहे हैं, गलत लोगों का साथ मत दो। ठीक है गुरुजी। राधे कृष्णा गुरुजी। खुश रहो। लाल मैया को जरा बात करा दो। हाँ मैया जल्दी। राधे राधे। जी जी।
गुरुजी राधे राधे। बताओ। और देखो मेरा एक नाती है, बिना माँ को बेटा है। मैं 1 साल से यहाँ घूम रही हूँ आश्रम में आपके पास, तुम मिल ना पा रहे। और मेरे बेटा का दाखला होना है, दाखला करवा दो। और मेरा बेटा हथ का है नाती को, और दारू पीबत है बहुत। कौन दारू पीता है? मेरा बेटा। दारू पीने की कोई दवाई है डॉक्टर साहब? नहीं उस बात वो की दारू नहीं। छोड़ना चाहता है। हाँ, दारू छोड़े वो चाहता है। और वो मेरे नाती को बहुत मारता है, हमें गाली देता है, हमारे पति को गाली देता है, सवेरे घर में महाभारत करता है। उसी का एक बेटा है, दारू पीता है। दारू की कोई है दवाई? और मैं अपने बेटा का दाखला करवा ले आई हूँ। डॉक्टर साहब से मिल लेना, ये दवाई दारू छुड़वा देंगे। अच्छा एक मैं सबको एक मिनट रुको, एक सब लोगों को बता देता हूँ, जो लोग भी शराब छोड़ना चाहते हैं तो हमारे घरों में एक चीज होती है मुलट्ठी। मेरे बेटे का पहले सुन लो, सबको बता दूं, सबके काम की बात है। अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा छोड़ना चाहता है तो मुलट्ठी होती है हमारे घरों में, मुलट्ठी। और एक होती है छोटी इलायची। मुलट्ठी और छोटी इलायची सुबह शाम 2 टाइम सुबह शाम चबाओ, लगभग 10-15 मिनट मुंह में रखो। 10-15 दिन में ही इनकी लत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, इनकी लत छूटने लग जाएगी। 10-15 दिन लगातार छोटी इलायची और मुलट्ठी, जिसको कि यष्टि मधु बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा चबाते रहो और उसको चूसते रहो सुबह शाम 2 टाइम। समझियो मैया? चलो अब वहाँ बात करो। नहीं, मेरी बात सुनो भाई, पूरी बात ना। मेरे बेटा का मैं दाखला करवा ले आई हूँ। बात कर लेंगे, चलो ऊपर, चलो ऊपर मिलेंगे ना अभी। ये छोरी को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी जी। मैंने क्या बोलते हैं छोटे से मतलब मम्मा देखती थी, आपकी कथा देखी थी। आपके मुझे क्या बोलते कार्य बहुत पसंद है, आप जो सेवाएं करते हैं, जो सब भी कार्य करते हैं। और फिर क्या बोलते मुझे भी मतलब आपके जैसे बनना है, आपके जैसे कार्य करना है, लोगों का जनहित करना है। लेकिन मेरी जो क्या बोलते प्रॉब्लम है ना, मुझे डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से मेरा आपको डायबिटीज़ है? हमारे डॉक्टर साहब इंसुलिन चलती है आपको? हाँ। आप 10-15 दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, आपकी इंसुलिन बंद हो जाएगी। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। डॉक्टर साहब मेरा एक निवेदन था आपसे, जैसे कि मैं कम से कम 10 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ बच्ची को। हर आदमी का एक ही कहना है कि इसकी इंसुलिन कभी नहीं छूट पाएगी, पूरी ज़िंदगी भर हमेशा रहेगी। तो उस चीज़ को लेकर जी आप सिर्फ एलोपैथी डॉक्टरों से मिले हो ना? जी जी जी। आयुर्वेद वालों से कब मिले हो आप? नहीं सर, आयुर्वेद से तो कभी नहीं मिले। हाँ, तो फिर आप सही जगह गए ही नहीं, आप गलत जगह भटक रहे हो। अभी बेटी को 4 टाइम इंसुलिन लगती है। अभी इंसुलिन बॉक्स लेके आया, बाहर दुकान है, उस पर हमने इंसुलिन बॉक्स फ्रीजर में डाल रखा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूर पकड़ना चाहिए। आजकल डॉक्टरों में और आयुर्वेदिक डॉक्टरों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वह अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर लोग उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि बंद करा देंगे। और गुरुदेव क्या आज मैं उसको यहाँ पे दाबलाद रात में स्कूल है, स्कूल जहाँ पे रितमरा देवी जी का, जी जी, उसमें दाखिला दिलाने लेके आए थे, लेकिन उनने शुगर की वजह से मना कर दी। हाँ, तो शुगर ये ठीक हो जाएगी। वो ये बोलने लगे कल बच्ची अभी फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, कल हम उसको कल नहीं रख सकते, कल हमारी मजबूरी है। और कल जगह सही है, पर आप पहले इनको ठीक कराओ। तो डॉक्टर साहब मेरे निवेदन था, आपका कुछ पता एड्रेस ऐसा हो तो दे दीजिए। आप एक काम करो, रवि भैया है यहाँ पे, उनका नंबर ले लो जी, और कांटेक्ट कर लो, हो जाएगा। ठीक। गुरुजी मुझे भी आपकी तरह कथा वाचना सीखना है, मुझे भी मतलब सेवा संस्था करनी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं कर पाऊँ। पहले आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, फिर भगवान आप पर कृपा करेंगे। जल्दी स्वस्थ हो पहले। अभी ऊपर मिलेंगे मैया, बैठो बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी मुझे आर्थराइटिस की बहुत तकलीफ है और मुझे सालों से है और डिप्रेशन की वजह से है। तो इतना काहे सोचती हो मैया कि डिप्रेशन में चली गई? परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, घर में बातें कुछ ऐसी थी। तो बातों को दिल से लगा लिया। एक गाना ना सुना आपने पहले, कसमें वादे प्यार। ये गाना तो मेरा फेवरेट है क्योंकि डिप्रेशन का गाना है। बातें हैं बातों का, तो यही होता है ना, ये तो सब बातें हैं तो काहे लेके बैठ गई? डिप्रेशन होता है तो यही गाने लग जाती हूँ। तो आपको जब ये गाना सुना कि जब कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या,
तो बातों को दिल से काहे लगा लिया। चलो अब आ गई हो, हमारे डॉक्टर साहब ठीक करेंगे आपको। आर्थराइटिस की काम नहीं कर पाती हूँ, घर का बहुत है। आप वजन घटाओ, आर्थराइटिस साथ में ही ठीक हो जाएगा। कितने उम्र, कितना वजन है आपका? 20 किलो कम किया है। हाँ तो 20 और कर लो। अच्छा, अभी कितने किलो की हो मैया? अभी कितने किलो की हो? 101, यानी कि 121 था आपका। 121 था, 138 था। क्या हो गया है, पिछले 3 महीने से वेट कम करती है फिर बढ़ जाता है, 100 से नीचे आ ही नहीं रहा। जब भी वजन घटाओ और सही तरीके से घटाओगे दोबारा नहीं बढ़ेगा। आप सब लोग भारती को जानते हो, भारती जो कॉमेडियन है, भारती का वजन दोबारा बढ़ा क्या? 2.25 साल पहले घटाया था उसने 23 किलो, क्योंकि सही तरीके से घटाया था। आयुर्वेद के पंचकर्मा से घटाओगे तो दोबारा नहीं बढ़ेगा, डाइटिंग करके घटाओगे दोबारा बढ़ जाएगा। इसके लिए कहाँ जाएं? तो आप एक नंबर नोट कर लो, आप भैया को फ़ोन कर लेना, वो व्यवस्था कर देंगे। 98554। एक मिनट सॉरी, रवि है कहाँ यहाँ पे? रवि से मिल लो, आप रवि भैया से मिल लो। आप आ जाइए इस तरफ आ दिल्ली जाइए। में कोई है? हाँ, दिल्ली में 17 सेंटर हैं, पूरे भारत में 125 सेंटर हैं। दिल्ली में हम लोग हैं। महाराज जी ने तो भ्रमण भी किया हमारे मेरठ वाले सेंटर में। बहुत बढ़िया काम करते हैं। चलो भगवान सुखी रखें आपको। एक मिनट गुरुजी, कथा से रोज कथा सुनती हूँ दोपहर में, यूट्यूब पे भी, यहाँ भी आती हूँ, फिर भी डिप्रेशन क्यों नहीं था? होगा, निरंतर कथाएं सुनते रहिए, सब अच्छा होगा। खुश रहिए। चलिए।